वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ। तो सबसे पहले हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि सभी विद्यार्थी लगातार उत्तर प्रदेश GNM फॉर्म 2024 का इंतजार कर रहे हैं कि GNM के फॉर्म हमारे कब आएंगे, साथ ही में कौन से फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि काफ़ी विद्यार्थी परेशान हैं कि GNM के लिए हमें कौन सा फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा। सेफई के लिए जैसे पहले UP में CP नेट का एग्जाम कराया जाता था, क्या अब ये CP नेट का फॉर्म नहीं आएगा। साथ ही में टोटल सीटें कितनी है गवर्नमेंट में और प्राइवेट में। प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, वहां पर कितनी सीटें हैं, और आपके गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, कितनी सीटें हैं। और यहाँ पर प्रवेश परीक्षा और मेरिट बेस क्या दोनों के हिसाब से यहाँ एडमिशन लिया जाएगा। आपको पूरी डिटेल्स आज की वीडियो में दी जाएगी। अगर आप आज की वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो अदर किसी वीडियो में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज ही आपको GNM के बारे में पूरा पता चल जाएगा। ओके, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली GNM के बारे में जो भी नया नोटिस हो उसका नोटिफिकेशन आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके, अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश GNM फॉर्म 2024 पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में एक नया नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अब UP में GNM के लिए एग्जाम कराया जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा। इसी के जरिए UP में सारी सीटें फिल की जाएंगी, कोई भी मेरिट बेस सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, इन्होंने कहा था कि जून के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म आ जाएंगे, लेकिन आज 20 जून हो चुकी है। कोई भी इन्होंने नया नोटिस जारी नहीं किया है, ना ही किसी प्रकार की कोई भी ये सूचना आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि UP में GNM के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के लिए कौन से फॉर्म भरे जाएंगे। देखिए, UP में गवर्नमेंट सीटें भी हैं और प्राइवेट सीटें भी हैं। ध्यान रखिएगा, जो आपकी प्राइवेट सीटें हैं और गवर्नमेंट सीटें हैं, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। गवर्नमेंट में आपका मेरिट बेस भी सिलेक्शन होता है और यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। मेरिट बेस जो एडमिशन होता है, इसके फॉर्म रिलीज हो गए हैं, जो कि आपके 1 जुलाई से भरने स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, मेरिट बेस आपके 1 जुलाई से भरने स्टार्ट हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो टोटल आपकी 453 सीटें हैं, जहाँ से आपके 9 कॉलेज जुड़े हुए हैं। आप लोग समझ रहे हैं कि आपके GNM में गवर्नमेंट और प्राइवेट में, अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में मेरिट बेस भी सिलेक्शन होता है, एंट्रेंस एग्जाम से भी होता है। 1 जुलाई से मेरिट बेस फॉर्म भरे जाएंगे। 453 सीटें, 9 कॉलेज जुड़े हुए हैं। एक बात क्लियर हुई। अब हम बात करेंगे एंट्रेंस एग्जाम की कि एंट्रेंस एग्जाम इसका कब होता है। देखो, जिनके नंबर अच्छे होते हैं 10th और 12th में, वो तो मेरिट बेस एडमिशन अपना करा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो GNM की 453 सीटों पर मेरिट बेस सिलेक्शन होता है, इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। जिनके नंबर बहुत अच्छे खासे होते हैं, बस उन्हीं का सिलेक्शन हो पाता है। यहाँ हर एक बच्चा सिलेक्शन नहीं ले पाता है, तो यहाँ एंट्रेंस एग्जाम भी होना चाहिए। तो देखिए, गवर्नमेंट के लिए होता क्या है कि सेफई के लिए फॉर्म निकाले जाते हैं, जो हमारे होते हैं UP UMS CP नेट के फॉर्म। ठीक है, ये हर साल रिलीज किए जाते हैं। जो आपके सेफई के लिए GNM के फॉर्म निकलते हैं, यहाँ GNM की टोटल 60 सीटें हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन हाल ही में इन्होंने कहा था कि अब होगा क्या कि जो आपके उत्तर प्रदेश में GNM के फॉर्म निकलेंगे, ये फैकल्टी के जरिए या फिर ABBMU संस्थान इसको रिलीज करेगी और यही एंट्रेंस एग्जाम कराएगी। अब अदर कोई ना मेरिट बेस सिलेक्शन होगा और ना ही अदर कोई आपकी यानी कि एंट्रेंस एग्जाम होगा। लेकिन ये अपनी बात से पीछे हटे, इन्होंने मेरिट बेस फॉर्म भी निकाल दिए, जो 1 जुलाई से भरने स्टार्ट हो रहे हैं। अब बात करेंगे कि फिर
ये जो ABVMU संस्थान और फैकल्टी के द्वारा 17,845 यानी कि 17,845 सीटों पर जो ये एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे थे, ये एंट्रेंस एग्जाम कब होगा? तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में इन्होंने 2 दिन पहले नोटिस जारी किया है जिसमें इन्होंने कहा है कि जो हम 17,845 सीटों की बात कर रहे थे, ये हमारी प्राइवेट सीटें हैं, जहां से आपके 386 कॉलेज जुड़े हुए हैं और सभी कॉलेज हमारे प्राइवेट कॉलेज हैं। अब आप लोगों का जो भी डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा, यानी कि 17,845 सीटें, 886 जो हमारे कॉलेज यहाँ से जुड़े हुए हैं, ये सभी प्राइवेट कॉलेज हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पर जो प्राइवेट कॉलेज के लिए अब एंट्रेंस एग्जाम कराया जाएगा, या तो इसे फैकल्टी कराएगी या फिर इसे ABVMU संस्थान कराएगी। अब आप करेंगे कि मैम जी तो CP नेट का फॉर्म फिर क्यों निकलेगा, तो फिर ये भी सीटें इसी में जुड़ जानी चाहिए। नहीं बेटा, क्योंकि CP नेट के जो आपका UPUMS कॉलेज सेफई का है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, और गवर्नमेंट कॉलेज जब है तो यहाँ इसे CP नेट पेपर कराना होगा। अगर ये CP नेट पेपर नहीं कराएंगे तो फिर आपके सेफई में सीटें कैसे फिल करी जाएंगी? आप ये कहें कि ये 17,845 में फिल हो जाएंगे, यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारी सभी प्राइवेट सीटें हैं। इसलिए ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ये आपके CP नेट का जो एग्जाम है वो जल्द ही कराया जाएगा। ये हाल ही में नोटिस जारी हुआ है कि ये प्राइवेट सीटें हैं। तो अब हम बात करेंगे कि तो फिर अब आपके CP नेट का पेपर कब होगा? तो देखिए, जो बच्चे सेफई के लिए लगातार इंतजार कर रहे हैं कि हमारा CP नेट का पेपर कब निकलेगा, तो हमें उम्मीद है और हमें ऐसा लग भी रहा है कि जून के लास्ट 30 जून तक, यानी कि लास्ट 30 जून तक आपके फॉर्म आ जाएंगे, क्योंकि हर साल जून लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक में जो फॉर्म है वो जारी कर दिए जाते हैं। तो CP नेट के फॉर्म हो सकता है 30 जून या 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई आते आते आपके फॉर्म जारी कर दिए जाएंगे। तो अब आपका डाउट क्लियर हुआ, जो काफ़ी इंतजार में लगे हुए थे कि सेफई के CP नेट के फॉर्म आएंगे या नहीं आएंगे। अब आप लोग मैसेज मत करना, ना आपके अंदर ये डाउट रहना चाहिए। ओके, अब हमने आपको टोटल सीटें भी बता दी, एक बार फिर से सुन लो। प्राइवेट में जो टोटल सीटें हैं वो 17,845 सीटें हैं, जबकि गवर्नमेंट में 2 तरीके से हैं, मेरिट बेस 453 हैं और आपकी एंट्रेंस एग्जाम के जरिए 60 सीटें जो कि आपकी सेफई में है। ओके, अब हम बात करेंगे कि जो मेरिट बेस 453 सीटें हैं, ये इनके लिए तो फॉर्म जारी हो चुके हैं। 60 सीटों के लिए CP नेट का पेपर होगा। फिर प्राइवेट के लिए हम कौन सा फॉर्म भरेंगे? देखिए, तो प्राइवेट के लिए अभी कोई फॉर्म क्लियर नहीं है। अभी आपकी फैकल्टी और ABVMU संस्थान, पता नहीं कौन सा फैकल्टी निकाले या ये संस्थान निकाले, कौन से फॉर्म निकाले, वो फॉर्म आपके भरे जाएंगे। अभी इसको लेकर के कोई नया नोटिस जारी नहीं हुआ है। हो सकता है कि जून लास्ट तक आपके ये प्राइवेट सीटों के लिए भी फॉर्म रिलीज कर दिए जाएं। ओके, हम बात अब यहाँ पर कौन कौन से कॉलेज कहाँ कहाँ के जुड़े हुए हैं अभी ऐसा कुछ पता नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम का बता दिया, जरा हम मेरिट बेस के भी देख लें कि मेरिट बेस 453 सीटों पर जो सिलेक्शन होगा, यहाँ से कौन कौन से कॉलेज जुड़े हुए हैं। तो आप देख लीजिएगा, कानपुर नगर की 35 सीटें हैं, कानपुर नगर 67 सीटें, प्रयागराज में 54 सीटें, बरेली में 23 सीटें, आगरा में 58 सीटें, गोरखपुर में 50 सीटें, लखनऊ में 23 सीटें, KGMU लखनऊ में 77 सीटें और मेरठ में 66 सीटें। यहाँ टोटल 453 सीटें जो कि आपकी मेरिट बेस भरी जाएंगी। ओके, 10th और 12th के नंबर आपके अगर अच्छे हैं तो ही इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि GNM आपका एक 3 वर्षीय कोर्स है। आप जानते हैं कि GNM 3 वर्षीय कोर्स है और यहाँ पर आपकी 17 वर्ष आयु कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है,
17 वर्ष आपकी आयु कंप्लीट होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे हमसे कमेंट्स करते हैं कि मैम जी इसका सिलेबस बता दीजिए कि सिलेबस क्या रहेगा, तो इसका भी आप थोड़ा डाउट अपना क्लियर कर लीजिए। देखिए, जो हमारे विद्यार्थी सीपी नेट के जरिए, अगर आपका सीपी नेट का फॉर्म निकलता है और सीपी नेट के जरिए अगर आप पेपर देंगे, जीएनएम कोर्स करेंगे, तो यहाँ पर आपके वायु वाले भी विद्यार्थी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मैथ वाले भी कर सकते हैं और आर्ट कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। वायु और मैथ वाले बच्चों में क्या होता है, आपके फिजिक्स के 33 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री के 33 पूछे जाते हैं, बायोलॉजी और मैथ में कोई एक सब्जेक्ट तो यहाँ पे 34 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आर्ट कॉमर्स वाले बच्चों से आपकी क्या पूछी जाती है, हिंदी, इंग्लिश और सोशल स्टडी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, ये आपका सिलेबस है। अब जो प्राइवेट 17,845 सीटें हैं, इसके लिए देखो फॉर्म कौन से निकलते हैं, तो यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो चेंज हो सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के साथ साथ हो सकता है कि ये इंग्लिश या फिर जीके में से कोई एक सब्जेक्ट को जोड़ दें। देखिए, जो आपका सीपी नेट के फॉर्म निकलते हैं, इसमें जो आपका सिलेबस होता है वो क्लास 12th और 11th का होता है, जिसमें 12th के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, 11th के कम पूछे जाते हैं। यहाँ अगर ABBMU संस्थान पेपर को निकालेगी तो हो सकता है कि ये पेपर इजी रखें, क्योंकि ABBMU संस्थान जो सिलेबस रखती है वो क्लास 10th 11th से ज़्यादा रखती है, 12th बहुत कम रखती है। अभी हाल ही में BSc नर्सिंग में भी ऐसा हुआ है कि 9th 10th और 11th के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हुए थे। तो अब प्राइवेट के लिए भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इंग्लिश और जीके में डाउट है कि ये किसको अटैच करें, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ इंग्लिश को जरूर देखते रहें। जीके तो नॉर्मल पूछी जाती है, उसे आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ये बहुत मेहनत से हमने वीडियो बनाई, बहुत डाटा कलेक्ट किया, तब जाकर के ये वीडियो बनाई, जहां से हमने आपको बिल्कुल जो भी क्लियर डाउट, यानी कि जो भी आपके अंदर डाउट बैठे हुए थे वो सभी क्लियर कर दिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही जीएनएम की फॉर्म आएंगे वैसे ही हम आपको सबसे पहले बता देंगे। शेयर अवश्य कर दें और टेलीग्राम के साथ साथ आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे किसी नए नोटिस के साथ, तब तक के लिए